तो यार जो ये वीडियो है ना, ये पूरी अनस्क्रिप्टेड होने वाली है। कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, मैं सिर्फ बैठा हूँ। आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज, जो भी आज तक सीखा है 1.5-2 साल में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी कहानी से। तो इट गोज़ वे बैक, आज से 2-2.5-3 साल पहले, जब मैं 120 किलो का हुआ करता था। तुम में से मोस्टली लोग मुझे रोस्टिंग के थ्रू जानते होंगे, क्योंकि वही कंटेंट मेरा ज़्यादा चलता है। बट मैंने उससे स्टार्ट नहीं किया था। मैंने स्टार्ट किया था अपने कटिंग से, अपना वेट कम करने से, अपनी बॉडी बिल्डिंग से। मैं आज से 3 साल पहले ऑलमोस्ट 120 किलो का था, एंड माई स्ट्रेच मार्क्स वुड हैव बीन वेरी क्लियर इंडिकेशन अबाउट इट। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से मुझे वेट लॉस करने का थोड़ा सा चस्का चढ़ा। बट बीइंग अ टीनेजर, बीइंग अ छोटा बच्चा, आई डेंट नो अबाउट थिंग्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, इंटरनेट पे भी इतना कुछ अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। इतने इन्फ्लुएंसर्स, इतनी कैलोरी काउंटिंग, इतनी लो इंटेंसिटी कार्डियो, ये सब नहीं था। एज आई ग्रू ओल्ड, मुझे समझ आया कि ठीक है, ये रिसर्चेज होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। स्लो इंटेंसिटी कार्डियो से फैट लॉस होता है, मसल लॉस जल्दी नहीं होता। कितना मसल लॉस अच्छा होता है बॉडी के लिए। एंड आई एम नॉट गोना सेल यू एनी कोर्स अभी इस वक्त, मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। तो नहीं पता था उस टाइम पे, एंड आई वॉज इन दिस जिम इन अवर लोकल एरिया। एंड लोकल एरिया के जिम में ट्रेनर तुम्हें पता ही कैसे होते हैं, उनके पास जाओ, वेट लॉस करना है, 2 घंटे ट्रेडमिल पे चलो, 1 घंटा स्टेयर्स कर लो, आधा घंटा ये कर लो, आधा घंटा वो कर लो, सब कुछ कराएंगे तुम्हें वेट लॉस जिससे एक्चुअली होगा उसके अलावा। तो दिस गाय टोल्ड मी कि ट्रेडमिल चल लो 1 घंटा, 1 घंटा क्रॉस वॉक कर लो, आधा घंटा ये कर लो, वो कर लो, चर्बी घट जाएगी। एंड इट इवेंचुअली वर्कड, क्योंकि 2-2 घंटे कोई ट्रेडमिल पे चल रहा है यार दिन में, तो ऑब्वियसली उसका वेट लॉस फैट लॉस तो होगा, तुम्हारा भी होता होगा, नॉट अ बिग थिंग। मैंने ऑलमोस्ट 8-9-10 किलो कम किया आराम से, 110-108 तक पहुंचा मैं। एंड तब तक सब कुछ सही था, बॉडी बहुत यंग थी, सब कुछ अडेप्ट कर पा रही थी। उसके बाद आई इवेंचुअली शिफ्टेड टू देहरादून। देहरादून आया मैं ऑलमोस्ट 100-105 किलो के आसपास था। मैंने यहाँ एक जिम ज्वाइन किया। बट फिर मुझे थोड़ा समझ आने लगा कि अच्छा, इस तरह फैट लॉस होता है, इस तरह वेट लॉस होता है। लोग मिले मुझे, लोगों ने समझाई चीज़ें, एक्सपीरियंसेस बताए कि ऐसे करना होता है, वैसे कर। गलत तरफ भी गए हैं, मतलब नॉट स्टेरॉइड्स बट लाइक फैट बर्नर्स एंड स्टफ, वो भी ट्राई किया हुआ है भाई। ठीक है, उस तरफ भी गए हम। फिर बॉडी बिल्डिंग की तरफ थोड़ा थोड़ा पैर रखना शुरू किया कि अच्छा, थोड़े से वेट्स उठाए, शोल्डर मारे, शोल्डर जल्दी से ग्रो हो गए, जेनेटिकली गिफ्टेड हूँ शोल्डर्स पे। मज़ा आने लगा, वो कैप लुक आने लगा यार, मज़ा आ रहा है। इवेंचुअली आई रिसर्च, आई वेंट ऑन टू इंस्टाग्राम। मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर देखे, साकेत को आई एम फॉलोइंग सिंस द डे वन। भाई की बॉडी देख के ऐसा लगता था यार, एक दिन अपन भी ऐसी बॉडी बनाएंगे, क्रेजी हो जाएगा। नॉट एनी वेयर क्लोज, बट वी आर गोइंग थ्रू इट, वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट। समझा मैंने कि फैट लॉस, वेट लॉस क्या होता है। फैट लॉस इज समथिंग व्हेन यू लूज बॉडी फैट। वेट लॉस इज समथिंग जिसमें तुम्हारा वाटर वेट भी आता है, ओवरऑल बॉडी फैट भी आता है, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। वेट लॉस करना इज़ मच मच ईजियर देन फैट लॉस, सबको पता है। समझी मैंने ये चीज़ें। फ़ैट लॉस से अपना ध्यान फैट लॉस से पूरा हटा दिया मैंने बॉडी बिल्डिंग पे दिया कि चलो ठीक है, प्रोटीन इनटेक कैसे होता है। उस टाइम पे मैंने एक चीज़ करी जो अब लोग पता नहीं फैंसी नाम दे देते हैं, मील प्रेप, ये प्रेप, अब नाम दिए लोगों ने। वो पहले इट वाज नॉट एनी मील प्रेप और स्टफ। तो मैंने 8 महीने तक लगातार सोयाबीन खाई है, अराउंड 200-150 ग्राम सोयाबीन रोज़। सेम लंच, सेम ब्रेकफास्ट, सेम डिनर एवरी डे फॉर 8 मंथ्स। एंड इट इवेंचुअली वर्कड आउट। उसने मेरा फैट लॉस करने में हेल्प किया, उसने मेरा बॉडी बनाने में हेल्प किया। थोड़े बहुत मसल्स तो उस टाइम भी थे। आई थिंक यू कैन सी इन माई इंस्टाग्राम पिक्चर्स पे जाओगे, पीछे हाईलाइट में तुम्हें दिखेगा। बट उस वक्त ना थोड़ा लेट हो चुका था, क्योंकि बॉडी बहुत रैपिड वेट लॉस कर चुकी थी, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स रह गए, लूज स्किन रह गई पेट पे, बहुत चीज़ें, बहुत दिक्कत देती हैं चीज़ें। बट इट इवेंचुअली वर्कड आउट। तो काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि यार वो सोयाबीन खाएंगे, उसमें तो एस्ट्रोजन होता है, लड़की बन जाएंगे, मैन बूब्स आ जाएंगे। इट हेल्प्ड मी आउट टू रिमूव माई मैन बूब्स। मेरे भी मैन बूब्स थे भाई, बहुत फैट था, बहुत ज़्यादा फैट था। एंड इन द कोर्स ऑफ 8 मंथ्स उसने मैन बूब्स पूरे ख़त्म कर दिए, लाइक टिप टू जेड पूरे मैन बूब्स ख़त्म।
उसने नहीं किया एक्चुअली, उससे जो फैट लॉस हो रहा था उसने किए। एंड बहुत जगह बहुत रिसर्चेज हैं, अगर जितनी रिसर्चेज मैन बूब्स को करने वाली हैं उससे ज़्यादा रिसर्चेज ये हैं कि उससे मैन बूब्स नहीं होते। इट हैज़ प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन, जिससे इंसानों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंसान हैं, हम फूल पत्ते नहीं हैं दोस्तों, फूल पत्ते नहीं हैं हम। तो या यू कैन टेक सोयाबीन एवरी डे अगर तुम्हारा डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं है तो। अगर डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रहे हैं तो जो मैंने किया वो कर सकते हो। चिया सीड्स रोज़ सुबह भिगो के पी सकते हो, रात को भिगो दो सुबह पी लो। वॉकिंग करो, इनफ। तुम्हारा गट हेल्थ अपने आप अच्छा रहेगा, बॉडी चलती रहेगी, बॉडी अपने आप डाइजेस्ट करेगी चीज़ों को। चलाओ अच्छे से। मैंने 1 मील अ डे भी ट्राई किया है, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ट्राई की है। आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डाइट आउट देयर, बट व्हाट आई वुड से इज़ कि तुम एक ऐसा खाना या 2 ऐसा खाना ढूंढो जो तुम एंजॉय करते हो कि हाँ यार ये तो बहुत ही कैडा, इसको पूरी ज़िंदगी खा सकता हूँ मैं। उन 2-3 चीज़ों को चुनो, रोज़ उनको खाओ। अगर तुम एक फ़ैट लॉस जर्नी में हो मेरी तरह, उठाओ उनको, कागज़ पे लिखो, रोज़ बनाओ, रोज़ खाओ। सिंपल फार्मूला ऑफ फैट लॉस। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो इससे रैपिड तुम फैट लॉस किसी भी तरीके से नहीं कर पाओगे। बात रही अपनी कैलोरीज मेंटेनेंस, कैलोरी सर्च करने की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इससे मल्टीप्लाई करो, उससे करो, उससे करो। बहुत सिंपल बताता हूँ एक तरीका। अपना बॉडी वेट उठाओ केजीज में, 33 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है। कट करना है 400 कैलोरी कम खा लो, बल्क करना है 400 कैलोरी ऊपर खा लो, बस, नथिंग एल्स। 33 मल्टीप्लाई, दैट्स इट, दैट्स सेडेंटरी कैलोरीज, मतलब बैठे बिठाए। और तुम कहते हो ना मैंने एक्सरसाइज करी, मेरे 400 कैलोरी बर्न होगी, इसको खा सकता हूँ। नहीं, नहीं खानी, खानी ही नहीं। अगर तुम बर्न करी हुई कैलोरी खा रहे हो तो उसको बर्न करने का पॉइंट क्या हुआ? पहली बात तो किसी वर्कआउट में 400 कैलोरी बर्न नहीं होती। तुम शोल्डर मारो 400 कैलोरी बर्न हो जाएगी, जादू करो? नहीं ना, सिंपल। मैंने कार्डियो करी 150 कैलोरी थी, क्या मैं एक रोटी एक्स्ट्रा खा सकता हूँ? अरे क्यों खानी है? 1.5 घंटा तुमने बेवकूफ़ों की तरह चले हो, क्यों वेस्ट करना है? थोड़ा जीभ को संभाल लो, भूख को संभाल लो, पानी पी लो 1 गिलास। नहीं, मीठा नहीं कंट्रोल होता, डाइट कोक पी लो, नहीं ख़राब है। 20 से ऊपर पे जाके डाइट कोक ख़राब देती है, 20 पी लोगे, मेरा 1 में बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे की जर्नी, मैंने जिम चेंज किए, 2, 3, 4, 5 चलता रहा। मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे। आई डिड इट एज फन, सब फन के लिए करते हैं कि यार स्पॉन्सरशिप आ जाएगी, हैं फ्री का प्रोटीन आएगा। आया भी, ऐसी बात नहीं, आया भी, बहुत जल्दी आ गया था। आता है, प्रोटीन आ जाएगा, हैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊंगा, लोग जानने लगेंगे, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आएंगे। इतना सब कुछ तो नहीं हुआ, बट हाँ प्रोटीन आ गया था फ्री। ब्रांड स्पॉन्सरशिप लेना बहुत आसान है, पर ब्रांड को रोक के रखना बहुत मुश्किल। तो ये मत सोचना कि अगर तुम भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो कि तुम्हें बस ब्रांड आ जाएगा, मज़े आ जाएंगे। ब्रांड को आना बहुत आसान है, पर ब्रांड को रोके रखना इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। रोज़ तुम्हें बोलेगा कूपन कोड लगाओ, ये पुश करो, वो पुश करो, सेल्स नहीं हो रही हैं, एंड इवेंचुअली टर्मिनेट। तो अगर तुम्हें चाहिए ना कोई अच्छा ब्रांड, तो ब्रांड को भूल जाओ अभी के लिए, अपनी ऑडियंस बिल्ड करो, अच्छा ऑडियंस बेस बिल्ड करोगे, अपने आप ब्रांड आएगा, ब्रांड टिका रहेगा, नो बिग इश्यूज। कंटेंट क्रिएशन किया, आई यूज्ड टू पोस्ट, ये कैप्शन वाले होते हैं ना रील्स, कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर शोल्डर्स चेक द कैप्शन, कमेंट शोल्डर्स हैं, माई वर्कआउट स्प्लिट चुरा लो। नॉन इन्फॉर्मेटिव, मतलब मैं बोलता नहीं था, कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसके ऊपर कुछ लिख के डाल दिया, 3-5 सेकंड की रील, क्योंकि उस टाइम वही मैटर था। 5 सेकंड की रील बार बार चलती थी, इंस्टाग्राम पुश करता था। काफ़ी ठीक चला वो भी, काफ़ी समय तक 750-800 फॉलोअर थे मेरे। अभी कुछ टाइम पहले, कितने टाइम पहले, अराउंड 1.5 भी नहीं, 1.2 ईयर्स, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा तक मेरे 750-800 फॉलोअर्स थे। उसके बाद ना थोड़ा सा कंटेंट मैंने बदला अपना, थोड़ा बोलना शुरू किया, चीज़ें बनानी शुरू करी, तो तब जाके थोड़े से 1500-2000 ऐसे फॉलोअर पहुँचे। उसके बाद थोड़ा सा और चेंज किया तो 7500, अब थोड़ा और चेंज किया तो भी टचवर्ड 22-23 हज़ार तक बैठा हूँ। सब तुम लोगों का प्यार है, ठीक है। और अगर तुम्हें बोलते हो कि मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, बट मेरे पास ना फ़ोन है, एसएसआई फ़ोन है, सैमसंग का, रेडमी आई है, उसका कैमरा भी अच्छा नहीं है भैया। एक कैमरा आएगा तो बना लूँगा, थोड़ी फिजिक अच्छी हो जाएगी तो पोस्टिंग शुरू करूँगा, थोड़ा सा कैमरे का डर निकल जाएगा तो पोस्टिंग शुरू करूँगा। भाई मुझे कौन सा कैमरे से बात करनी आती थी? अभी भी देखो कैमरा सामने पड़ा है, मैं ध्यान ही नहीं है, मुझे लग रहा है मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ।
एंड इस वीडियो का यही पॉइंट है कि मैं बिना किसी कट के, बिना किसी स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ, जो दिमाग में आ रहा है, जो याद आ रहा है बोल रहा हूँ। तुम्हें भी यही करना है। अगर तुम्हें कैमरे से डर लगता है ना और तुम्हें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, सबसे बड़ी टिप जो तुम्हें दे सकता हूँ मैं, कैमरा उठाओ, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाओ, बोलना शुरू कर दो कैमरे से। एक दिन डर लगेगा, दूसरे दिन डर लगेगा, तीसरे दिन डर लगेगा, चौथे दिन तुम फ्लुएंट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ जाएगी। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। लोग मुझसे पूछते हैं भैया क्या कंटेंट बनाऊं, क्या डालूं, समझ नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, वॉइस ओवर नहीं आता, अच्छा माइक नहीं है। भाई किसी के पास नहीं तो स्टार्टिंग में कोई ऐसे चांदी लेके पैदा नहीं होता। बात रही तुम्हारे कंटेंट की, तुम 5 कंटेंट आइडिया सोचो, ठीक है। या तो वो एडिट हो सकता है, इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, रेसिपीज हो सकता है, रोस्टिंग हो सकता है, या फिर वो जस्ट नॉर्मल बकचोदी हो सकता है। उन 5 आइडियाज़ के 2-2 रील बनाओ, ठीक है, 10 रील होगी टोटल, और अल्टरनेट डेज पे डालो, जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखे। तुम्हें बनाने में भी मज़ा आना चाहिए मुझे, क्योंकि तुम रेप्लिकेट करोगे उसको फ्यूचर में तो मज़ा नहीं आएगा, अगर तुम्हें मज़ा ही नहीं आता तो। जिस पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिले उसको पकड़ो, उसको 10x कर दो। अब 10x के बाद भी अगर ग्रोथ आ रही है तो उसको 100x कर दो। सिंपल, ख़त्म, कुछ और करना ही नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। एज यू ग्रो तुम इक्विपमेंट अपग्रेड करते रहोगे, तुम्हारी क्वालिटी अपग्रेड होगी, तुम चीज़ें सीखोगे। मैंने भी अपनी जब कट सीरीज स्टार्ट करी थी, मेरी तुम फर्स्ट एपिसोड देखोगे, इतना नल्ला बना था, इतना नल्ला, मुझे कैमरे से बोलना नहीं आ रहा, मुझे शूट करना नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊं। मैं सोचता हूँ मेरी लाइफ बहुत सिंपल है, लोग क्या देखेंगे, ये वो बहुत चीज़ें हैं। तुम्हारे दिमाग में भी होंगे डाउट्स, बट इवेंचुअली इट गेट्स ईजियर फॉर यू। तो द बेस्ट टिप टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट स्टार्ट। तुम्हें क्या बनाना चाहिए वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट पोस्टिंग टाइम 12 बजे 6 बजे, दैट्स इट। एंड बात रही उसके बाद की मैंने कहाँ से चीज़ें सीखी, मैंने साकेत को फॉलो किया, मैंने कुछ अच्छे नाम चीन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया। जीत सलाल भाई जी बहुत ग्रेट एडवाइस देते हैं, साकेत अच्छी एडवाइस देता है, निहाल फिटनेस इज़ द रीसेंट इन्फ्लुएंसर विच हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट। मतलब बहुत चीज़ें देखी हैं उनकी, बहुत चीज़ें सीखी हैं उनसे। उनके शोल्डर्स एक ड्रीम शोल्डर्स हैं मेरे। एंड उनको जो एआई या फिर जो वो बोलते हैं ना क्या लोग, स्टेरॉइड्स, उनको मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ भाई। जब उनके शोल्डर इतने से थे, ठीक है, इतने से उन्होंने बंदे ने बिल्ड किया है। तो वैसे किसी के ऊपर भी एलिगेशन मत लगाओ, मैं इसके ऊपर लगाता हूँ जिसके पास मेरा प्रूफ होता है, ठीक है। एंड बस आई थिंक फ़िलहाल के लिए इतना अच्छा होगा। सोया चंक्स के बारे में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाओ। कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बता दिया तुम्हें, अपनी लाइफ स्टोरी बता दी तुम्हें कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो बता देता हूँ। बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो है मैक्स इंक्लाइन पे कर लो अपने ट्रेडमिल को। मैक्स इंक्लाइन 3 की स्पीड, बहुत धीरे स्पीड रखनी है, और 30 मिनट तक करो। 12-15 मिनट के मार्क के आसपास ना तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगी, तुम्हें सांस फूलने लगेगी हल्की हल्की और पसीना आने लगेंगे, वहाँ तुम्हारा फैट बर्न होना शुरू हो गया है। उसके बाद सटीक 15 मिनट करो, 300 कैलोरी बर्न होंगी। बहुत सेक्सी तरीका है कार्डियो करने का, ठीक है। सब बता दिया। बात रही स्ट्रेच मार्क्स की, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ही मैं नेक्स्ट अनस्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार अगर कोई देखने वाला नहीं तो क्या मज़ा है। जिसको ये देखना होगा वो टिकेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं टिकेगा। बाकी शॉर्ट्स एंजॉय करो, रील्स एंजॉय करो, एंड ऐसे प्यार बरसाते रहो, बहुत प्यार दिखा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा 100 के तक पहुँचें, फैमिली थोड़ी बड़ी हो, थोड़ा मज़ा आए, लोगों से मिलेंगे, ब्रांड जानेंगे कि कोई है फिटनेस इंडस्ट्री में जो सफाई करने में लगा है। बाकी प्यार बरसाते रहें। आई लव यू ऑल, आई लव यू एवरीवन फॉर 40,000 सब्सक्राइबर्स एंड 22,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।